तो आशीष जी, सवाल आपसे ही, आपका क्या होगा? आपका क्या होगा ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, तो उससे कहीं अधिक है कि क्या देश इसी तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर चलती रहेगी। अगर आप ये देखिए तो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। एक तो बीजेपी ने शुरुआत जो की वो कैरेक्टर असैसिनेशन के साथ किया। मैं बहुत अधिक पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। मैं जो भी बात करूंगा वो इस तरह से करूंगा कि उसको हम लोग बहुत संजीदगी के साथ रख सके। तो बीजेपी की राजनीति के मूल में कैरेक्टर असैसिनेशन है, और बीजेपी जब कैरेक्टर असैसिनेशन के साथ आगे बढ़ती है, और ये इनकी पूरी परंपरा में आप लीजिएगा कि जब से इनका गठन हुआ हिंदू महासभा और आरएसएस से लेकर के आज तक की राजनीति में, ये अभी भी नेहरू जी को, मनमोहन सिंह जी को, इंदिरा गांधी को, या फिर सोनिया और राहुल हों, तमाम विपक्ष के और भी जो नेता हों, चाहे वो ममता जी हों, अखिलेश यादव हों, ये तमाम इनके अलग अलग जो है टूल्स काम करते हैं, जो कि कैरेक्टर असैसिनेशन पर ही पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। आज क्या किसी पार्टी का एक चुनाव में कुछ वोट कम आ जाना, हालांकि मैं अभी भी ये मानता हूं कि ये वोटों की चोरी की गई है, लेकिन वो हो सकता है कि मैं आपका प्रवक्ता हूं तो आपको मेरी बात में उतना जो है गंभीरता ना लगे, इसलिए मैं उस बात को परे रखता हूं। क्या चुनाव हारने भर से किसी पार्टी का अस्तित्व इस तरह से खतरे में आ जाता है, जिस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिला हुआ है? क्या बीजेपी जिन जिन राज्यों में चुनाव हारती है, क्या बीजेपी को यह कहा जाता है कि उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है? हमने तो शुरुआत ही एक बड़ी जीत के साथ की, लेकिन वहीं पर अगर हम हिंदू महासभा से लेकर के जो है बीजेपी के बनने तक की बात करें, तो ये करीबन 60-70 साल का समय रहा कि जब ये केवल, अगर एक समय छोड़ दिया जाए जब ये मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में थे, उस दौर को हम छोड़ दें, तो बाकी इनके जो है खाते नहीं खुलते थे। यहां तक कि दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेता तो चुनाव के आखिरी समय में अपना जो है नामांकन वापस ले लेते थे। तो उनके अस्तित्व प्रश्न नहीं उठता है। एक्चुअली में ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, उस नैरेटिव के पीछे की वजह यह है कि आने वाले समय में यह आम आदमी पार्टी के नेता, चूंकि इनको वैचारिक स्तर पर, पृष्ठभूमि पर नैरेटिव सेट करने की जो रणनीति होती है उस पर वो कड़ी टक्कर देते हैं, इसलिए उसको पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा सके, विपक्ष शून्य किया जा सके, और इनकी गलतियों पर प्रश्न चिन्ह ना उठ सके। आज ये झुग्गी झोपड़ियों की बात करते हैं, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स में लेकर के चलता हूं कि आज झुग्गी झोपड़ियों के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि हमने जो है गरीबों के लिए ये किया वो किया। आपको याद होगा कि जब ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति के तौर पर भारत आए थे और गुजरात से वो गुजर रहे थे, तो इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों के सामने से व्हाइट कलर की पूरी चादर निकाली थी, जिससे कि वो झुग्गी झोपड़ियां दिखे ना। तो ये दक्षिणपंथी पूंजीवादी राजनीति है, और कुछ हद तक ये भी बात सही है कि इनकी पॉलिटिक्स जब से मोदी आए हैं सेंटर में, तब से ये फासिज्म की तरफ बढ़े हैं।